Hello students, today we will continue our chapter number 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 5। आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा इसमें टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेंस लॉ और एसी जनरेटर एंड अर्थिंग, तो ये तीनों चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या था? इन ऑल द केस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजिट द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? इंड्यूस करंट थी। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, कि ये क्या थी? हमेशा ऑलवेज क्या थी? अपोज थी। एंड फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, when north pole of magnet is approaching the end of A of the coil, then the direction of the induced current is such it oppose the motion of the north pole toward A। तो अगर हम यहाँ पर इसमें देखें, ये जो हमारे पास जनरेटर है, अगर यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हो, या ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये क्या है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है, कॉइल की तरफ जब पहुंचती है तो इसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या होती है? इंड्यूस होती है। और वो क्या हो जाती है? अपोज हो जाती है। अपोज होने की वजह से ये जो मोशन है वो किस साइड को हो जाता है? टुवर्ड ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। इसकी वर्किंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना मोटर की इम्पॉर्टेंट है और ना ही जनरेटर की इम्पॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, न सीबीएसई में ना किसी स्टेट बोर्ड में। ये सिलेबस में आपकी नहीं है। सिर्फ आपको इसका डायग्राम पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछी जाएगी, प्रिंसिपल, बस। इसके अलावा इससे रिलेटेड, मोटर और जनरेटर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। इट इज़ ए डिवाइस, एसी यानी कि अल्टरनेट करंट। ठीक है, एसी जनरेटर इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आपने देखना है, हमने मोटर में क्या था कि मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही थी, वो रोटेट कर रही थी, मोशन में लेके आ रही थी। बट जनरेटर का क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन द conductor is moved in the magnetic field then the current is induced in the conductor। कि जब कंडक्टर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका करंट क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसी जनरेटर की डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा अर्थिंग। आपको पता है 3 वायर्स होती है किसी में भी, एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर की वायर होती है, जो ग्रीन वायर होती है उसको अर्थिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर ऑलवेज टच बाय हैंड, देयर कैन बी ए चांस दैट द इंसुलेशन ब्रेक्स और क्रेक्स एंड द बार वायर टच द मेटल कॉज एंड देन द पर्सन टचिंग दैम माइट गेट ए शॉक। तो क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो हम उन चीज़ों को क्या करते रहते हैं? हाथ लगाते रहते हैं। तो कई बार ऐसा चांस हो सकता है कि जो उसकी इंसुलेशन है, मीन्स वायर के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है। ठीक है, तो वो इंसुलेशन हो सकता है किसी कारण से क्रेक हो गई हो, ब्रेक हो गई हो, तो कई एक्सीडेंटली वो टच हो गई हो किससे? मेटेलिक बॉडी से, जो उस अप्लायंसेस की बॉडी है। अब उस पर्सन ने उसको टच किया तो उसको क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है। तो टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स द मेटल केसेस आर द अर्थ। तो इस में अगर अचानक से ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो या कोई इंसिडेंट ऐसा हो, तो उस टाइम ये जो है मेटल ये क्या कर देती है? करंट को अर्थ कर देती है। अब ये क्या होता है हम देखते हैं। आप यहाँ पे पहले फिगर देख लो कि इस तरीके से ये वायर से, एक लाइव वायर होती है, न्यूट्रल होती है और अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर जो है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, और आजकल तो वैसे बहुत से कलरफुल वायर्स मिलने लगी। तो यहाँ पर जो है लास्ट नीचे यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट डाली जाती है। वो सारे जो हमारे वायर्स होती है उसकी सारी कनेक्शन इन कॉपर प्लेट के साथ होती है। तो कॉपर प्लेट क्या करती है? उस अर्थिंग को अर्थ में डाल देती है, मीन्स जो करंट होता है उसको अर्थ में डाल देती है। और अर्थ
जो है जितना मर्जी करंट को अपने अंदर मतलब कवर कर सकता है, ठीक है। तो बाय अर्थिंग वी मीन दैट द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू ए थिक कॉपर वायर विच इज़ द बर्ड डिप्ड अंडर द अर्थ। तो अभी मैंने बताया अर्थिंग का मतलब क्या हो गया है, एक मेटेलिक बॉडी जो है वो कनेक्टेड है किससे, एक थिक कॉपर वायर विच इज़ बर्ड डिप्ड। तो ये जो गहराई में है एक कॉपर की वायर या प्लेट कह दो, और वो जो भी अप्लायंसेस हमारे घर के अंदर लगे हैं उनके सीधे इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड है वहाँ से कनेक्ट होके जो है अर्थिंग के अंदर है। एंड एट द एंड ऑफ द कॉपर प्लेट इज सराउंडेड बाय ए मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट। तो जहाँ पर ये प्लेट रखी होती है, इस प्लेट के चारों तरफ जो है चारकोल और कॉमन सॉल्ट का जो है मिक्सचर भी डला हुआ होता है। तो ये अर्थिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए कि अगर अर्थिंग वायर को, वैसे क्या होता है कि हमें पर ईयर जो है अर्थिंग वायर को चेक करते रहना चाहिए। जो करंट वगैरह लगता है वो इसी कारण से लगता है, क्योंकि एक बार जब मकान वगैरह बनते हैं तो अर्थिंग वायर डाल दी जाती है, उसके बाद कभी उसकी चेकिंग होती ही नहीं है, कभी उसका कनेक्शन टूट गया या कुछ हो गया, इस वजह से जो है करंट लगते हैं। लेकिन अगर अर्थिंग वायर प्रॉपरली चेक की जाए तो करंट लगने का डर जो है वो कम होता है। द अर्थ इज ऑलवेज एट ज़ीरो पोटेंशियल। अर्थ में हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल होती है, इसलिए क्या होता है, सो इफ़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट फ्लो टू द मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। तो जो भी करंट होता है वो फ्लो होके जो अर्थ में गहराई में प्लेट लगी हुई है अर्थ में इनसाइड चला जाता है। In the magnitude of the current rise due to the short circuit, the fuse wire melt, but the appliances of the users will not receive any current as it is earthen। तो इस वजह से मान लो करंट अगर ज़्यादा आ जाए, कई बार जितना भी हमारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर, जितनी भी मतलब फ्यूज़ में लगा हुआ है, मान लो 5 एम्पियर का है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मान लो आपके जितने भी सर्किट्स है वो जो है 10 एम्पियर्स के हैं, और बाय चांस जो करंट है वो है 11 एम्पियर का आ जाए, ठीक है, 11 एम्पियर का आ गया तो आपके घर के जितने सर्किट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो क्या थे, सिर्फ 10 एम्पियर के थे। इसीलिए जो फ्यूज़ वायर होती है यहाँ पर वो 10 एम्पियर की ही लगाई जाती है। फ्यूज़ लगे होते हैं ना सबके घरों में, तो 10 एम्पियर की ही होती है। इससे क्या होता है कि मान लो करंट आपका 10 एम्पियर से ज़्यादा आया, फॉर एग्जांपल है 10 एम्पियर, ठीक है, अगर करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा आया तो आपकी जो यहाँ पर फ्यूज़ वायर लगी हुई है वो फ्यूज़ वायर ही टूट जाएगी, और जब फ्यूज़ वायर आपकी मेल्ट हो गई, टूट गई, तो अंदर करंट जाने से क्या हो गया, रह गया। अब अंदर करंट जा नहीं पाएगा, जब अंदर करंट नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, हमारे जो अप्लायंसेस होंगे यहाँ पर वो बच जाएंगे। तो आपको समझ आया कि जो फ्यूज़ वायर होती है, यहाँ जो हमारे घरों में फ्यूज़ लगे होते हैं वहाँ पर अगर हम प्रॉपर रेटिंग के वायर लगाएंगे तो हम अंदर के अपने अप्लायंसेस को जो है बचा सकते हैं ओवरलोडिंग से। तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप घर के अप्लायंसेस को ओवरलोडिंग से कैसे बचा सकते हो। तो प्रॉपर रेटिंग का जो है फ्यूज़ यूज़ करके हम ओवरलोडिंग से अपने घर के अप्लायंसेस को ज़्यादा मात्रा में करंट आने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर लिए हैं।